और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट को डिस्कस किया था। तो कल जो एनएलई का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करके से काफ़ी एमसीक्यूज आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने दोबारा एक दफ़ा देखना है। फिजियोलॉजी में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो उसके अलावा राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड से आप पढ़ेंगे फिर आपको सही तरह पता चलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सियानाइड वर्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जरा समझना है इसको, ठीक है। तो सियानाइड वर्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सियानाइड से। देखिए अब सियानाइड पॉइजनिंग और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में होता क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली ये देखिए, ये हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। 4 बाइंडिंग साइड्स हैं इसके, ठीक है। 4 बाइंडिंग साइड्स हैं, एक बन गई, ठीक है। अब देखें सियानाइड पॉइजनिंग में होता क्या है और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, दोनों में होता क्या है। सियानाइड पॉइजनिंग में ये होता है कि ये हमारा नॉर्मली हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, इसके अमूमन 3 इसके पार्ट्स हैं। नंबर 1 इसमें हमारी होती है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। नंबर 2 आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल है, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और नंबर 3 पे हमें हमारी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है, जिसमें हमारा आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये 3 हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है। इनका हमारा आउटपुट क्या है, हम ये जो तीनों सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इसका आउटपुट ये है कि हमें एटीपी प्रोड्यूस करनी है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए और हमने एटीपी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो सियानाइड पॉइजनिंग में होता क्या है कि ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यह हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इनर मेम्ब्रेन में। अब देखें सियानाइड पॉइजनिंग में अब होता क्या है, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में हो रही है और इसने करना क्या, एटीपी प्रोड्यूस करनी है। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने अगर बायोकेमिस्ट्री आपको याद हो तो इसमें हमारे 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो इसका 4th कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4, इसके अंदर हमारे पास होती है साइटोक्रोम सी, ठीक है। और साइटोक्रोम सी के ऊपर होता है आयरन इन दी फॉर्म ऑफ फेरिस, फेरिक फॉर्म, Fe+3 की फॉर्म, ठीक है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होते हैं 1 से सेकंड, सेकंड कॉम्प्लेक्स से थर्ड, से थर्ड से फोर्थ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब देखें सियानाइड पॉइजनिंग में होता है कि जो सियानाइड है ये इसकी पॉइजनिंग होगी, ये ब्लड में एंटर हो गया ये सियानाइड, तो ये आके ये जो हमारा 4th कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जो साइटोक्रोम सी है इसके साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। और जैसे सियानाइड, ये देखें सियानाइड जैसे ही आएगा, करेगा क्या, हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो 4th कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसके अंदर जो साइटोक्रोम सी है उसके साथ बाइंड कर देगा। उसके बाइंड करने से होगा क्या, देखें अब ये नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे कंटिन्यू नहीं करेगी और हमारा एटीपी नहीं बनेगा, नो एटीपी, ठीक है। ठीक है, ये एटीपी नहीं बन रही है हमारी, ये सेलुलर रेस्पिरेशन से और एरोबिक रेस्पिरेशन से हमारी एटीपी नहीं बन रही, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी शिफ्ट कर जाएगी टुवर्ड्स एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन से नहीं बनी तो बॉडी शिफ्ट करेगी एनारोबिक रेस्पिरेशन पे, ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे ही बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाएगी उसमें क्या होगा, उसमें हमारा लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है, इंक्रीज लैक्टिक एसिड, और उससे हमें एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा सियानाइड पॉइजनिंग। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सियानाइड पॉइजनिंग होता क्या है। सियानाइड पॉइजनिंग में जो होता है कि हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो एटीपी बनने में मदद करती है, वो होती है हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। उसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, नंबर 1 सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जो 4th कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर साइटोक्रोम सी होता है, तो जो हमारा सियानाइड है वो आके 4th कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाता है। तो जैसे ही 4th कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है तो ये आगे कंटिन्यू नहीं करती, तो हमारा एटीपी जो सेलुलर रेस्पिरेशन है और एरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी नहीं बनती, ठीक है। तो बॉडी ने तो एटीपी उसको चाहिए, उसने शिफ्ट कर जाना है एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे। तो जैसे ही बॉडी शिफ्ट करेगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे तो हमें लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी, लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा और एसिडोसिस हो जाएगी। ये है सिंपल सियानाइड पॉइजनिंग का। अब देखें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इसमें क्या होता है। देखें ये है हमारी 4 बाइंडिंग साइट्स,
किसकी? हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की 4 बाइंडिंग साइट्स। चारों पे आगे ऑक्सीजन बाइंड करती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इन पे ऑक्सीजन बाइंड करती है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले आपने समझना कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या और बनता कैसे। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनता है जब हम किसी भी चीज़ को इनकम्प्लीट यानी ऑक्सीजन की लेस सप्लाई में कोई भी चीज़ जलाएं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और उससे हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो मोस्टली गैस हीटर्स हैं जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जो हमारे घर में चूल्हे हैं उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इसके साथ हमने ऑक्सीजन बाइंड करनी है, ये जो 4 साइड्स हैं हेमोग्लोबिन की। लेकिन जैसी कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एबिलिटी टू बाइंड हेमोग्लोबिन है ना, वो 200 टाइम्स मोर है, ठीक है, 200 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे लंग से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो आके ये थर्ड और फोर्थ साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाती है, थर्ड बाइंडिंग साइड पे और फोर्थ पे, ठीक है। अब 2 बाइंडिंग साइड तो इसने ऑक्यूपाई कर ली, कार्बन मोनोऑक्साइड ने 2 बाइंडिंग साइड ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। तो जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं वहां पे जो ऑक्सीजन होती है वो मोर टाइटली बाइंड कर जाती है। अब दोनों तरफ दोनों काम इसमें खराब हो रहे हैं। पहले तो ये हो रहा है कि 2 जो साइड्स हैं वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर गई है और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो टाइटली बाइंड कर जाती है कि वो पहले वो लेस टाइटली थी, अब वो मोर टाइटली बाइंड कर जाती है। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा टाइटली बाइंड कर जाएगी, 2 साइड तो वैसे ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग 2 हैं वो ज्यादा ही उन्होंने वो ज्यादा टाइटली बाइंड कर चुकी हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या होगा, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो हेमोग्लोबिन वही हेमोग्लोबिन टिश्यू में जाएगा तो वो ऑक्सीजन को अनलोड नहीं कर सकेगा, ठीक है। ऑक्सीजन अनलोडिंग प्रॉब्लम होगी और ऑक्सीजन अनलोडिंग प्रॉब्लम होगी तो फिर हमें हमारी ऑक्सीजन की सैचुरेशन गिर जाएगी और हमें हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है। और यही वजह है जिसकी वजह से हमारी डेथ होती है, ठीक है। रात को सोते हैं हम, हीटर चला के रात को सो जाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती रहती है। जैसे वो लंग में आती है तो वो आगे जो थर्ड एंड फोर्थ जो बाइंडिंग साइट है उसकी हेमोग्लोबिन की वहाँ बाइंड कर जाती है और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है उसकी भी एफिनिटी बढ़ जाती है कार्बन हेमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। और जैसे उसकी एफिनिटी बढ़ती है तो कार्बन ऑक्सीजन जो है वो डीलोड नहीं होती, हाइपोक्सिया हो जाता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये दोनों आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। 12 रिपीट एक तो कर देता हूँ। सीएनएट पॉजिटिव में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ठीक है। वहाँ उसकी फोर्थ कॉम्प्लेक्स के साथ सीएनएट बाइंड कर जाता है और एटीपी बने नहीं देता। इसकी वजह से बॉडी एनारोबिक एस्पिरेशन की तरफ शिफ्ट कर जाती है और लैक्टिक एसिड बनता है और एसिडोसिस हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव में ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड थर्ड फोर्थ बाइंडिंग साइड पे बाइंड कर जाती है और ऑक्सीजन की जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनकी भी एफिनिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन की उन दोनों ऑक्सीजन के लिए। तो इसे हाइपोक्सिया हो जाता है जिसकी वजह से डेथ होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या साइन सिम्टम्स होंगे और हमारी सीएनएड में क्या साइन सिम्टम्स होंगे, ठीक है। तो लिखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें जो हमने डायग्नोज करना है, ठीक है, उसमें हमें हेडेक होगी, हेडेक, ठीक है, डिजीनेस होगी, ठीक है, हेडेक डिजीनेस होगी, ठीक है। सीजरल भी आ सकते हैं, ठीक है, कोमा में भी इंसान जा सकता है। तो ये इसकी जो है हेडेक डिजीनेस सीजर्स कोमा, ठीक है, ये दोनों में कॉमन होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जो हमने डायग्नोस्टिक साइन है और जो एग्जाम में आता है जिसे हमने डायग्नोज करना है वो है आलमंड अडोर, ठीक है। ये क्वेश्चन आलमंड अडोर, ठीक है, किसमें किसमें आता है, सीएनएड पॉइजनिंग में आलमंड अडोर, ठीक है। ये है हमारा डिफरेंशियल डायग्नोज, ठीक है। इससे डिफरेंशियल डायग्नोज है कि हम इसमें आलमंड अडोर आता है, इसमें यानी बादाम की खुशबू आती है, ठीक है, बादाम टाइप। और इसमें हमें जो दूसरी हमारी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है उसमें हमें ये सिम्टम नहीं छोड़ते, ठीक है। तो दोनों में एक और सिम्टम है, दोनों में जो कौन होता है, इसमें भी चेरी रेड, ठीक है, चेरी रेड अपीयरेंस होती है और इसमें भी चेरी रेड अपीयरेंस होती है, दोनों में ही होती है चेरी रेड अपीयरेंस, ठीक है। इसमें भी चेरी रेड होती है और इसमें भी, दोनों में ये हमारी चेरी रेड होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें आपकी हिस्ट्री में आपने देख लिया, इसमें आपके पास पेशेंट आया, आपने देखा आलमंड अडोर है, ठीक है, और उसमें आपने डायग्नोज कर लेना चाहिए इसकी कार्बन सीएनएड पॉइजनिंग है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में आपने ये देखना है इसमें हिस्ट्री होगी कि फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, जारी बात है अगर एक या एक से ज़्यादा फैमिली मेंबर इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये इसकी हमारी साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। दूसरे नंबर पर चलते हैं कि हमारा इसमें लैब्स वैल्यू क्या आती है, लैब्स वैल्यू, ठीक है। लैब्स वैल्यू में जो हमारा ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दोनों में नॉर्मल रहता है। अब ये जरा कंफ्यूजिंग है कि दोनों में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल क्यों रहता है।
देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो CN पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मसला बना था उसमें तो हीमोग्लोबिन का मसला ही नहीं था, तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और दूसरी तरफ ये जो हमारी हीमोग्लोबिन दूसरा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, इसमें ये देखें पार्शियल प्रेशर बनता किससे है? पार्शियल प्रेशर बनता है डिजोल्व ऑक्सीजन से, जो हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन डिजोल्व तो हो रही है लेकिन बाइंड नहीं कर रही हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर रही। ब्लड में तो ऑक्सीजन मौजूद है, डिजोल्व तो हो रही है, तो इसलिए हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है इसमें नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो इसमें लैक्टेट का बढ़ जाता है लेवल, मैंने पीछे को बताया कि लैक्टेट का लेवल क्यों बढ़ता है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्ट होने से। और इसमें जो हमारा दूसरी तरफ है, इसमें हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। ये है हमारा दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर भी आपने पीछे देख लिया है, नहीं वो भी करते हैं, कल वाला कंसेप्ट इसमें आ रहा है। देखिए ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर में क्या फर्क आता है। ये हमारी ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली ये क्या होता है कि सिग्माइडल शेप होती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर, ठीक है। एक मॉलिक्यूल बाइंड किया, फिर दूसरा बाइंड किया तो पॉजिटिव कोऑपरेटिव बढ़ गया, तीसरा आसानी से बाइंड कर गया, तीन मॉलिक्यूल ने बाइंड किया तो ये फौरन चौथा बाइंड कर गया और ये हमारी 100% सैचुरेशन कंप्लीट हो गई। तो अब होता क्या है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हमारी जो दो साइड्स हैं, जो हमारी हीमोग्लोबिन की, एक नंबर 1 साइड, नंबर 2, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये दो साइड्स हमारी ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, तो सैचुरेशन हमारी डिक्रीज हो चुकी है, 50% पे आ चुकी है। नॉर्मली 100% सैचुरेशन होती है ना हीमोग्लोबिन की, तो इसमें हमारी 50% सैचुरेशन आ चुकी है। और इसमें क्या होगा, राइट शिफ्ट होगी या लेफ्ट शिफ्ट होगी? इसमें हमारी लेफ्ट शिफ्ट होगी। लेफ्ट शिफ्ट कब होती है? ये पीछे देखें, आपको मैंने करवाया था, तो क्या करें, ये राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ये कंसेप्ट आपने पी जाने हैं, ये लाजमन करने हैं, अच्छी तरह करने हैं, ठीक है। अब देखें लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इंक्रीज, ठीक है। ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए जब इंक्रीज होगी तो नॉर्मली हमारा लेफ्ट शिफ्ट होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में तो यही हुआ है कि जो दो साइड्स हैं वहां पे हमारे बाइंड कर दी आगे कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो रिमेनिंग टू साइड्स है वहाँ, जो ये रिमेनिंग टू साइड्स हैं ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इन दो ऑक्सीजन के लिए बढ़ चुकी है, तो ये ज्यादा टाइटली बाइंड कर चुकी है। तो जब ज्यादा टाइटली बाइंड करेंगी तो ये हमारी लेफ्ट शिफ्ट करवाएंगी, ये देखिए ये हमारी लेफ्ट शिफ्ट, ये कर्व आप जब पढ़ेंगे ना फर्स्ट स्टेप पे आपको समझ आएगी। ये नॉर्मल 100% सैचुरेशन है, तो ये 50% सैचुरेशन है, ठीक है। सैचुरेशन भी कम करवा दी कार्बन मोनोऑक्साइड ने, 50% करवा दी, और लेफ्ट शिफ्ट भी करवाई, ये एमसीक्यूज है, लेफ्ट शिफ्ट भी करवाएगी। लेफ्ट शिफ्ट क्यों करवाएगी? क्योंकि जो रिमेनिंग दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के लिए बढ़ चुकी है, और जब भी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है तो हमारी लेफ्ट शिफ्ट होती है। नॉर्मली लेफ्ट शिफ्ट हमारी लंग्स में होती है, ठीक है। तो ये है कार्बन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और इसमें जो है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब चलते हैं इन दोनों के ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट की तरफ हमने ट्रीटमेंट क्या करना, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जब होगी तो हम सिंपल 100% ऑक्सीजन देंगे उसको, 100% O2 और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, ठीक है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, हाइपरबैरिक कहते हैं इंक्रीज प्रेशर के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर हम ज्यादा रखेंगे और 100% O2 उसको दे देंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का ये ट्रीटमेंट है। जबकि हम चलते हैं CNN पॉइजनिंग का, तो CNN पॉइजनिंग में जो ट्रीटमेंट है, इसके 3 ट्रीटमेंट है, ठीक है। सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट है विटामिन B12, विटामिन B12। नंबर सेकंड इसका ट्रीटमेंट है नाइट्राइट्स, और नंबर थर्ड इसका ट्रीटमेंट है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो देखिए विटामिन B12 कैसे CNN पॉइजनिंग करवाता है, CNN पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट करवाता है। देखिए ये जो मैंने आपको दोबारा बताता हूँ, ये जो हमारा फोर्थ कम्प्लेक्स है, ये जो हमारा फोर्थ कम्प्लेक्स है, इसके अंदर साइटोक्रोम C होता है, साइटोक्रोम C के ऊपर Fe+3 की फॉर्म में हमारी आयरन पड़ा होता है, ठीक है। तो CNN आके इस Fe+3 के साथ बाइंड कर जाता है, तो जब बाइंड कर जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे नहीं चलती, तो फिर हमारा ATP नहीं बनता, ठीक है। ये है CNN पॉइजनिंग। तो विटामिन B12 क्या करता है, देखिए विटामिन B12 है जो हमारे, ये विटामिन B12 है, ये हमारे सियानाइड के साथ बाइंड कर जाता है, सियानाइड,
ठीक है। तो CNR के साथ बाइंड करता है और इसकी हमारी रीनल इसको एक्सक्रीट करवा देता है, रीनल एक्सक्रीशन। ठीक है। विटामिन B12 क्या करता है, ठीक है, इसे हम हाइड्रोक्सीकोबालामिन भी कहते हैं। ये आगे बाइंड करता है हमारे सियानाइड के साथ, ठीक है, और सियानोकोबालामिन बना के इसको रेनली एक्सक्रीट करवा देता है। और दूसरा जो हमारे नाइट्राइट्स हैं, नाइट्राइट्स क्या करते हैं, नाइट्राइट्स का काम देखिए, नाइट्राइट्स क्या करते हैं कि नॉर्मली ये देखिए हमारा हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल है, ये देखिए, ठीक है, नाइट्राइट, इसमें इसमें ऑक्सीजन जो होती है किस फॉर्म में होती है, जो होता है आयरन किस फॉर्म में होता है, Fe+2 की फॉर्म में, ठीक है। तो नाइट्राइट्स आते हैं, ये नाइट्राइट्स हैं, ये Fe2+ को कन्वर्ट कर देते हैं Fe+3 की फॉर्म में। अब ये मैथ हीमोग्लोबिन बन चुका है, ठीक है। तो नाइट्राइट्स क्या करते हैं, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो सियानाइड जो जो पहले जो इस Fe3+3 के साथ बाइंड किया हुआ है, तो वो वहां से निकल के इस Fe+3 के साथ बाइंड कर जाता है। तो जैसे इस Fe+3 के साथ बाइंड करता है, तो हमारी जो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये फ्री हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्री होगी, तो हमारा ये सियानाइड पॉइजनिंग का ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने जरा गौर करना है, ठीक है। Fe+2 को Fe+3 में कर देता है नाइट्राइट्स, और ये जो सियानाइड है वो आके के साथ Fe+3 के साथ बाइंड कर जाता है। और जो लास्ट पे जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है, ये करता है, ये भी इस तरह ही करता है, सोडियम थायोसल्फेट है, ये भी बाइंड करता है उसके साथ सियानाइड के साथ, ठीक है, और थायोसाइनेट बनाता है, थायोसाइनेट, इसको भी रेनली एक्सक्रीट करवा देता है। ये हमारे 3 ट्रीटमेंट्स, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, आपको जरा अच्छी से समझ आएगी, दोबारा रिवीजन इसकी हो जाती है, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीएनएड पॉइजनिंग, अब सीएनएड पॉइजनिंग में क्या होता है, नॉर्मली हमारी ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसके 3 पार्ट्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं इसके, 1 2 3 4। फोर्थ कॉम्प्लेक्स के ऊपर साइटोक्रोम सी होता है, उसके ऊपर Fe+3 की फॉर्म में हमारे पास फेरिक की फॉर्म में आयरन पड़ी होती है। सीएनएड क्या करता है, इस Fe+3 के साथ आगे अटैच हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ब्लॉक होती है, तो हमारा एटीपी नहीं बनते। जब एटी जिसमें हमारे एटीपी नहीं बनेंगे, लेकिन बॉडी की तो नीड है, उसमें एटीपी उसको चाहिए, तो हमारी बॉडी शिफ्ट कर जाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। तो जैसी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्ट करती है, तो लैक्टिक एसिड बनता है, तो हमें एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, इसकी थर्ड एंड फोर्थ हीमोग्लोबिन की थर्ड एंड फोर्थ साइड के ऊपर अटैच कर जाता है, और जैसे ही अटैच करता है, तो ऑक्सीजन की जो अफिनिटी, हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाती है, तो जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो टाइटली बाइंड कर जाती है। जैसे टाइटली बाइंड करेंगी, तो हमें ऑक्सीजन डीलोड नहीं होगी टिश्यू में, टिश्यू में जब डीलोड नहीं होगी तो हमें हिपोक्सिया हो जाएगा। तो ये इसका रीजन है। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या पढ़ा हमने, इसमें फिर हमने पढ़ा कि इसमें इसके सिम्टम्स क्या है। ये आलमंड अडोड, ये सीएनएड पॉइजनिंग, आपने ये लफ्ज याद कर लें, ये लाजमी आता है, ठीक है, ये एमसीक्यू है, ठीक है। चेरी रेड अपीयरेंस दोनों में होती है, हेडेक, सीजर, कोमा, ये भी दोनों में होते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको बताया कि दोनों में नॉर्मल क्यों रहता है। पार्शियल प्रेशर उसे कहते हैं जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन तो डिसॉल्व हो रही है, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर रही, तो इसलिए पार्शियल प्रेशर हमारा इसमें भी नॉर्मल रहता है, इसमें भी नॉर्मल रहता है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें लैक्टेट हमारा बढ़ जाता है, और इसमें हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लैब में वैल्यू है वो बढ़ जाती है। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर इसमें नॉर्मल रहता है, इसमें लेफ्ट शिफ्ट करवाता है। वो क्यों करवाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इसके लिए बढ़ जाती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के लिए, तो लेफ्ट शिफ्ट करवा देता है, 50% सैचुरेशन करवा देता है। और ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा कि इसको हम 100% ऑक्सीजन देंगे हाइपरबैरिक फॉर्म में, और इसमें ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा विटामिन B12 देंगे। विटामिन B12 क्या करता है, उसके साथ सियानाइड के साथ बाइंड करता है, सियानोकोबालामिन बना के रेनल से एक्सीट करवा देता है। और नाइट्राइट्स क्या करती हैं, नाइट्राइट्स जो हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 फॉर्म में, फेरस फॉर्म में पड़ी है, उससे कन्वर्ट करवाती है फेरिक फॉर्म में। और जो सियानाइड है वो इससे बाइंड करने की बजाय इस जो मैथ हीमोग्लोबिन है, इसके साथ बाइंड कर जाता है, और ये हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्री हो जाती है। और नंबर थर्ड पे सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है, ये किसमें इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, थायोसाइनेट में, और ये भी रेनली हमें एक्सक्रीशन इसकी करवा देता है, ठीक है। इसमें अगर किसी को क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लाजमी करना है कि जाके आप जब लेक्चर लेते हैं तो उसके बाद जाके फर्स्ट एड से लाजमी पढ़ा करें। फर्स्ट एड से आप पढ़ेंगे तो आपके फिर कंसेप्ट क्लियर होंगे, और फिर साथ साथ उसको फर्स्ट एड से एनोटेट भी करते जाएं, ठीक है। तो बेसिक साइंसेज के लिए आपने फर्स्ट एड अगर कर ली तो आपके लिए मोर देन एनफ है। फर्स्ट एड में जो वैसे तो लिखा हो बड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, वैसे समझ नहीं आता फर्स्ट एड, अगर वैसे हम पढ़ें तो समझ नहीं आता। तो आप ये लेक्चर साथ साथ सुनते जाएं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको क्लियर होता जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं मैथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, मैथ हीमोग्लोबिन कंसेप्ट भी हमने पढ़ा भी है, इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मैथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये नॉर्मल हमारी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था, ये किस पे मुश्तमिल होती है, हीम पे और ग्लोबिन पे,
ठीक है। हीम के अंदर हमारे क्या होता है, ठीक है, आयरन किस फॉर्म में पड़ा होता है, +2 की फॉर्म में, ठीक है, ये +2 की फॉर्म में, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जब ये कन्वर्ट Fe+2 फॉर्म, ये भी पीछे भी पड़ा है, Fe+3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 फॉर्म में, इसे हम कहते हैं मेथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, मेथ हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में। जब Fe+2 की फॉर्म से Fe+3 की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे मेथ हीमोग्लोबिन और फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये Fe+3 की फॉर्म में ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करता, डोंट बाइंड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता। जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, हमें हाइपोक्सिया होगा, सियानोसिस होगा, ठीक है। तो इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आता है चॉकलेट कलर ब्लड, ठीक है, चॉकलेट कलर्ड ब्लड। तो मेथ हीमोग्लोबिन में किस कलर का ब्लड होता है हमारा, इसमें चॉकलेट कलर का ब्लड हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की सैचुरेशन गिर जाती है क्योंकि ऑक्सीजन ने बाइंड ही नहीं करना। अब इसमें देखें, अगर इसमें हम देखें, आप मुझे एक क्वेश्चन है आपसे, इसमें अगर हम ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन क्या काम करेगी, हम इसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने उसमें दी थी कार्बन मोनोक्साइड में, ठीक है, सप्लीमेंटल O2। तो इसमें हम ऑक्सीजन देंगे तो इसमें तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं कर रही। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ Fe+3 के साथ बाइंड ही नहीं करेगी, तो इसमें ऑक्सीजन देने का कोई फायदा नहीं होगा मैथ हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो ये होता किन किन की वजह से है, ये लिख लेंगे, ड्रग्स जो जो ये करवाती हैं इसको Fe+2 का Fe+3 की फॉर्म में कराती हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स हैं जो कन्वर्ट करती हैं इसको। नंबर 1 में उसमें आती है बेंजोकेन, बेंजोकेन, ये हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है। लिडोकेन आपने सुना होगा, बेंजोकेन ये उसी क्लास की है। तो ये कन्वर्ट करवाती है Fe+2 का Fe+3 की फॉर्म में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारा, पीछे आपको मैंने ट्रीटमेंट में पढ़ाया उसके, नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स, ठीक है। ये नाइट्राइट्स हमने किसके ट्रीटमेंट में पढ़ा था, सियानाइड के ट्रीटमेंट में। कि क्या करते हैं नाइट्राइट्स, ये क्या करते हैं Fe+2 को Fe+3 की फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं। उधर हमें ये जरूरत थी इसलिए हमें मेथ हीमोग्लोबिन बनाया हमने, ठीक है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन को फ्री करवाना था। तो ये नाइट्राइट्स हैं जो हमें दूसरा ये लिख लें, नाइट्राइट्स हैं, ठीक है। और ये जो हमारे करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट लिख लें, ट्रीटमेंट इसका क्या है, ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम इसके मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू प्लस विटामिन C, ठीक है। तो ये है हमारी मेथ हीमोग्लोबिन, ये आप इसको दोबारा रिवाइज कर लें, ठीक है। होता क्या है इसमें, Fe+2 की फॉर्म में हमारे नॉर्मल जो आयरन पड़ा होता है हीम मालिक्यूल के ऊपर, वो कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 की फॉर्म में, फेरिक की फॉर्म में, ठीक है, जिसे हम मेथ हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये Fe+3 की फॉर्म है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता, जब बाइंड नहीं करेगा तो सियानोसिस हो जाएगी, ऑक्सीजन की सैचुरेशन गिर जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा चॉकलेट कलर ब्लड है। ये एमसीक्यू है, ठीक है, चॉकलेट कलर ब्लड हो जाता है, ठीक है। सप्लीमेंटल O2 हम इसको देंगे लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं सप्लीमेंटल O2 देने का क्योंकि वो ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं कर रही हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। कौन कौन सी ड्रग्स करवाती हैं, बेंजोकेन, नाइट्राइट्स, ये दो आपने याद कर लेनी है, ठीक है, ये भी एमसीक्यू आ जाता है। ट्रीटमेंट क्या देते हैं इसमें, मेथाइलिन ब्लू ट्रीटमेंट देते हैं और हम इसमें विटामिन C का ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। एक हमारा टॉपिक पीछे से रह गया था, हमारा फर्स्ट एड से हमारा एक टॉपिक रह गया था, अनाटमी का एक टॉपिक हमारा पीछे रह गया था, आज वो भी कर लेते हैं, ठीक है। डायफ्राम, डायफ्राम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें जो बात आपने याद रखनी है, देखें, ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल है, ठीक है। ये हमारा डायफ्राम है, ये ऊपर हमारे लंग्स है, ठीक है, ये हमारे लंग्स, ये हमारा डायफ्राम है। अब इसमें तीन, डायफ्राम के ऊपर तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक T8 के लेवल पे, एक T10 के लेवल पे, एक T12 के लेवल पे, ये भी तीनों एमसीक्यूज आते हैं कि T8 के लेवल पे क्या चीज उसको बाइफरकेट कर रही है, उसको कौन सी चीज T8 के लेवल पे डायफ्राम से गुजर रही है, T10 के लेवल पे कौन सी गुजर रही है और T12 के लेवल पे कौन सी गुजर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखें आप T10 के लेवल, T10 के लेवल पे हमें दो चीजें गुजर रही हैं, एक हमारी वेगस नर्व गुजर रही है, वेगस नर्व, ये आप 10 से याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी ईसोफेगस, ठीक है, ये दो हमारी इसके लेवल पे गुजर रही है। T8 के लेवल पे हमारी इंफीरियर वेना केवा और हमारी साथ में फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व, ठीक है। T8 के लेवल पे इंफीरियर वेना केवा और फ्रेनिक नर्व गुजर रही है। T10 के लेवल पे हमारी जो डायफ्राम को बाइफरकेट कर रही है वो है वेगस नर्व और ईसोफेगस। और T12 के लेवल पे हमारी तीन चीजें कर रही है, एजाइगस वेन, ये आपने याद करना है जरा रट्टा इसमें, एजाइगस वेन,
थोरेसिक एओर्टा, ठीक है, और तीन चीजें, एजेक वेस वेन, थोरेसिक, एक सेकंड गलत हो गया, abdominal aorta, ठीक है, ये तीन चीजें गुजर रही हैं इसके T8, T10 और T12 के लेवल पे, ठीक है। ये हम तीन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। डायफ्राम में हमें T8 के लेवल पे इंफीरियर ब्रेकियना और फ्रेनिक नर्व गुजर रही है, ठीक है, और T10 के लेवल पे वेगस नर्व और इसोफेगस गुजर रही है, ठीक है। T12 के लेवल पे ये तीनों चीजें गुजर रही हैं, पास कर रही हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं, हमने पढ़ा था C4, T4 और L4, ठीक है। तो T4 पे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। T4 के लेवल पे हमारी यानी T4 के लेवल पे थ्रेसिक वर्टिब्रा 4 के लेवल पे हमारी जो जो हमारा जो ट्रैकी है वो बाइफरकेटेट करती है, ठीक है, इनटू राइट क्रमिक ब्रोंकस, लेफ्ट क्रमिक ब्रोंकस। जो हमारा C4 का लेवल है, C4 के लेवल पे हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट करती है, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में और एक्सटर्नल में, ठीक है। C4 पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। T4 के लेवल पे हमारा ट्रैकिया, ठीक है, और L4 के लेवल पे हमारा अब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। ये भी आपने तीनों याद रख लेंगे, ये भी उसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप तीन तीन इसमें याद रखने वाली चीज़ें, ठीक है। और हमारा क्या रह गया पीछे, फिजियोलॉजी इंशाल्लाह कल हमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, फिर पैथोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद। और अब एक चीज़ रह गई थी, उसमें उस दिन हमने पढ़ा था कि ब्रीथिंग कंट्रोल। ब्रीथिंग के हमने दो कंट्रोल पढ़े थे उस दिन। एक हमने पढ़ा था नर्वस कंट्रोल, उस दिन हमने कर लिया था, ठीक है, उसमें जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं पोन्स में, मधुला में। आज हम पढ़ते हैं केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल और ब्रीथिंग, ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल दो तरह से होता है, एक हमारा केमिकल से होता है, ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं, और दूसरे जो हैं हमारे कीमो रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये केमिकल कौन कौन सा है, जिसमें हमारा जो सबसे पहले हमारे आता है हमारे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, ये कंट्रोल करती है रेस्पिरेटरी रेट को। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ये एमसीक्यू, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो हमारा रेस्पिरेटरी रेट कंट्रोल नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड का करती है सिर्फ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगी, तो ये हमारा कंट्रोल करती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी जो हाइड्रोजन आइंस है, ठीक है, ये भी हमारा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं केमिकल्स, कीमो रिसेप्टर्स। हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स हैं हमारे दो हैं, एक हमारे सेंट्रल, ये सेंस करते हैं, और दूसरे हमारे पेरिफेरल, ठीक है, ये हमारे कीमो रिसेप्टर्स हैं। सेंट्रल सेंट्रल होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ये ब्रेन में होते हैं, ठीक है। ये हमारे सेंट्रल, इसलिए सेंट्रल, ये हमारे कीमो रिसेप्टर होते हैं ब्रेन में, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो मेन रोल इनका ही होता है हमारी रेस्पिरेशन में। और दूसरे जो हमारे पेरिफेरल होते हैं, पेरिफेरल हमारे दो होते हैं, एक होते हैं हमारे एओर्टिक बॉडी में, इसे हम कहते हैं एओर्टिक बॉडीज। ये होते हैं हमारी आर्च ऑफ एओर्टा के अंदर, ये आर्च ऑफ एओर्टा ना, एओर्टा निकल रही है और इधर से आर्च बना रही है, यहाँ ये होती है एओर्टिक बॉडीज। और दूसरी है हमारी कैरोटिड बॉडीज, ये जो पीछे हमने पढ़ा कि C4 के लेवल पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट करती है, ठीक है, तो ये यहाँ होती है, ठीक है, कैरोटिड बॉडीज, ठीक है, जहाँ कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट करती है इनटू राइट और इनटू लेफ्ट में, तो यहाँ पे होती है कैरोटिड बॉडी होती है। तो ये सेंस करती हैं हमारी, ठीक है, किसको सेंस करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और जो हमारी हाइड्रोजन को, इनको सेंस करती हैं, केमिकल्स को, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाती भी हैं और इसे कम भी करती हैं। तो जो ऑक्सीजन है, नॉर्मल मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल करती है हमारे रेस्पिरेटरी रेट को। ऑक्सीजन कब करती है, ऑक्सीजन तब करती है जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाए 60 से, ठीक है, 60 से 60 मिलियन मरकरी से जब कम हो जाए, ये होता है हमारे रेस्पिरेटरी फेलियर में, ठीक है। जब 60 से कम होगा उसे मिलेगा रेस्पिरेटरी फेलियर। तो रेस्पिरेटरी फेलियर की सूरत में ऑक्सीजन जो है वो हमारी कंट्रोल करती है रेस्पिरेशन को, नॉर्मली सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड करती है, ठीक है। जब 60 से पार्शियल प्रेशर हमारा ऑक्सीजन का कम हो जाए तो तब ऑक्सीजन इसको कंट्रोल करती है, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था CN पॉइजनिंग और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये आपने लाजमन करना है, ठीक है। मेथियोग्लोबिन आप फर्स्ट एड से पढ़ेंगे जाके, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ।